Welcome my YouTube channel Sir Muhammad Iraj Khan. Lecture number 212. Chapter 6 Exercise 6.3. चैप्टर नंबर 6 के अंदर से दो सवाल बनते हैं, तो गुजारिश है कि इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लें। और कोरोना वायरस की वजह से 1 से लेकर 6 चैप्टर और 7वां चैप्टर जो है वो स्टैटिस्टिक्स वाला है। तो अगर आप ये 6 चैप्टर की तैयारी कर लेते हैं, कुल मिला के 125-130 लेक्चर बनते हैं, वो आप मुसलसल रेगुलर की बुनियाद पर 5 से 6 लेक्चर देखते रहें तो इंशाल्लाह ताला आप DAE डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम पास कर लेंगे। मैंने इम्पोर्टेंट भी दिया है आपको, तो उस इम्पोर्टेंट को भी देखते रहें। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, अब तक इंटीग्रेशन तो सॉल्व कर ही रहे थे, लेकिन अब एक नई कहानी है। इंटीग्रेंड हैविंग फंक्शन ऑफ दी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह की 3 टर्म्स अपने जहन में बिठा लें। अगर पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरी में एक्स स्क्वायर पहले आएगा, ए स्क्वायर बाद में, तीसरी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। जैसे यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। मजीद देखें, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इस इन्वॉल्व पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस इन्वॉल्व पुट x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। Example number 1, integration sin 1 upon under root 4 plus x square dx। तो ऐसी जो कंडीशन आए, देखें पहले कांस्टेंट नंबर है, देखें कांस्टेंट नंबर है यानी ए स्क्वायर। ये जो 4 है ना, ये किसी ना किसी तरह स्क्वायर बन रहा होगा, डेफिनेटली बन रहा होगा। जैसे 4 है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस आ गया, एक्स स्क्वायर इस इन्वॉल्व पुट क्या करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। देखें मैंने ये आपको स्क्वायर भी बना के दिखा दिया। तो ये 1 अपॉन करके अंडर रूट ये 4 था, ये 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो इधर देखते हैं x का x, ये तो कांस्टेंट नंबर है, स्क्वायर होने के बाद अब 4 भी है लेकिन 4 नहीं है, अभी 4 पे स्क्वायर नहीं है, लेकिन 2 पर स्क्वायर है, तो a इज इक्वल टू 2 के बराबर है। पहला नंबर क्या लिखा है ए स्क्वायर, तो ये ए के स्क्वायर और स्क्वायर तो कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन ये a इज इक्वल टू 2 के बराबर है, तो a की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, बहुत सारे डिफ्रेंशिएट करते हैं। dx अपॉन डी थीटा, ये राइट हैंड साइड पे थीटा गिवन है, तो हम थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। dx अपॉन डी थीटा, 2 का 2 कांस्टेंट नंबर है, बाहर आएगा, d अपॉन डी थीटा टेन थीटा। अब हमें मालूम है dx डी थीटा डिवाइड तो वाले का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का 2 टेन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, डी अपॉन डी थीटा टेन थीटा, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। डी थीटा यहाँ डिवाइड था हमारा के मल्टीप्लाई हो गया, 2 हमारा कांस्टेंट नंबर था, बाहर आ गया, तो dx की वैल्यू आई 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये जो टर्म है हमारी क्या है भाई dx ऊपर है, dx अंदर dx ही होता है, तो dx की वैल्यू क्या है 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गई। अंडर रूट आ गया, 4 का 4 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, x की जगह देखें x जो बराबर है 2 टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा आ गया x की जगह। मजीद सॉल्व करते हैं इसको, 2 कांस्टेंट नंबर था, बाहर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अंडर रूट 4 का 4 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, टेन थीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास। अब देखिए दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है,
2 का 2 सेम आ गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अंडर रूट 4 इन दोनों में ये प्लस से पहले एक वैल्यू है, प्लस के बाद पूरी एक वैल्यू है, दोनों के अंदर 4 मौजूद है। तो 4 मैंने कॉमन निकाल लिया। जब मैं इसकी जगह से 4 कॉमन निकालूंगा तो 4 की जगह क्या आ गया 1, प्लस का प्लस 4 बाहर आ चुका है, तो ये बचा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा। देख लेते हैं, 2 का 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा सेम, अंडर रूट 4 का 4, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा आ गया। मजीद देखें, ये रूट 4 पे अलग कर लिया, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा पे मैंने अलहदा कर लिया है। ठीक है जी, ये क्यों किया इसकी वजह बताऊंगा, ताकि ये सेक स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा आसानी से सॉल्व करने में कर सकेंगे। और ये हमारे पास अंडर रूट 4 कॉन्स्टेंट नंबर है, बाहर आएगा। या ऐसा कर लेते हैं, अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ऊपर सेम आ गया, नीचे से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा। अब ये 2 और ये 2 अपॉन में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर वाले टर्म देखो, एक नीचे सेक थीटा, ऊपर 2 हैं, एक यहाँ से कैंसिल एक यहाँ से कैंसिल, तो कितने बचे ऊपर, एक ही बचा, और ये हमारा आ गया डी थीटा। अब हमें मालूम है कि अगर कहीं लिखा है इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा, तो ये बराबर होता है ln सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। लेक्चर नंबर 200 उसके अंदर मौजूद है, वरना मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है कि अगर कहीं लिखा है इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा, ये बराबर होता है ln सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। ये हमारा आंसर है। लेकिन हमें जो आंसर देने हैं, जितने भी आंसर हम देंगे किसकी फॉर्म में देंगे, x की फॉर्म में देंगे, क्योंकि ये dx है, नीचे भी x दिया हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको इधर थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर लें, तो हमारा आंसर x की फॉर्म में आ जाएगा। देखें, हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो ये सेक थीटा करेंगे, वहाँ जाके रूट बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा हमने क्यों किया, हमने इसलिए किया कि भाई हमें किसी भी तरह ये थीटे निकालने, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है और tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। दोनों वैल्यूज इसके अंदर हम पुट करेंगे बारी बारी। देखो 1 का 1 आ गया, tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan, देखिए स्क्वायर का स्क्वायर लगा हुआ है नीचे, tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें, tan थीटा 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे लाके डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा x/2, tan थीटा बराबर हो जाएगा x/2 के। देखें ये देखें, x इज इक्वल टू 2 tan थीटा, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर भी लिख दी है, ये दी 2 वहाँ मल्टीप्लाई था, x के नीचे आके डिवाइड हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू बनी x/2। जहाँ tan है वहाँ पुट कर देंगे x/2। मजीद देखते हैं, अब ये 1 का 1 आ गया, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, एलसीएम ले लें, 4 1 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। मजीद देखते हैं, हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 2 प्लस tan थीटा की वैल्यू आ रही है x/2। कहाँ से आ रही है, tan थीटा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, x के नीचे रखे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई x/2 आ गई। अब अगर ये भी आंसर दे सकते हैं या फिर इनका भी एलसीएम ले लें। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 ही आ जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1 ही बचेगा, x1 सा x। ये हमारी बुक का आंसर भी है। बहुत ही लेंथी हमारे सवालात हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 था, मान ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब डेरिवेटिव सेक थीटा का क्या है, सेक एक्स tan x, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x। अगर इंटीग्रेशन डी थीटा आ जाए तो सिर्फ थीटा लिखा जाता है, यानी इंटीग्रल और डी एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, ये समझ लें। कैंसिल तो नहीं करते हैं लेकिन ये इंटीग्रेशन का जो साइन है थीटा के बराबर है,
ये बिल्कुल इनिशियल लेक्चर नंबर 200 में x की पावर n+1 अपॉन n+1 का एक फॉर्मूला है, वो अगर यूज़ करें तो आपको ये वैल्यू आपको आसानी से मालूम हो जाएगी। अगर कहीं लिखा है √x² माइनस a², तो पुट x इक्वल टू a सेक थीटा, x इक्वल टू a की जगह 3 सेक थीटा, 3 मल्टीप्लाई x के नीचे लाके डिवाइड कर दें सेक थीटा, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x/3, ये सेक वहाँ लगे इनवर्स बन जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये हमारे पास सेकंड सवाल की मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 सोल्यूशन करते हैं। इंटीग्रेशन dx √x² माइनस का माइनस 9 को 3 के स्क्वायर में कर लें। ऐसे टर्म्स ऐसी कंडीशन इंटीग्रेशन में मिले जो रूट के अंदर स्क्वायर बन रही हो, तो कोशिश करिएगा कि उसको स्क्वायर बना लें ताकि हम आसानी से फॉर्मूला लगा सकें इसके ऊपर। देखिए आप कंडीशन क्या है, x² माइनस 3 का स्क्वायर यानी a²। तो देखिए √x² माइनस a² पुट करेंगे क्या, x इक्वल टू a सेक थीटा, पुट x इक्वल टू a सेक थीटा। a की वैल्यू में क्या है 3, कांस्टेंट नंबर a होता है तो मैंने 3 पुट कर दिया। देखें 3 है, 9 नहीं पुट करेंगे स्क्वायर करने के बाद, यानी जो स्क्वायर बन रहा होगा वो वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है, बहुत सारे डिफ्रेंशिएट करें, dx/dθ इज इक्वल टू 3 d/dx सेक थीटा, 3 हमने बाहर निकाल लिया, 3 का 3। अब d/dx सेक थीटा का जो डेरिवेटिव होता है थीटा कर लें, तो सेक थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक x tan x, यानी सेक थीटा tan थीटा, डी थीटा या डिवाइड तो हमारे को मल्टीप्लाई कर लें, जो हमारी टर्म बनेगी वो बनेगी 3 सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। ये किसके बराबर है, dx के बराबर। ऊपर dx की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए 3 सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, x की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, x बराबर था 3 सेक थीटा के, 3 सेक थीटा अंडर रूट आ गया x², x बराबर है 3 सेक थीटा का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर अलग, सेक थीटा का स्क्वायर अलग, माइनस का माइनस, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, सब स्क्वायर में रखा ताकि ये 3² और ये 3² कॉमन निकाल सकें। अब देखें ये 3 कैंसिल, सेक थीटा कैंसिल, tan थीटा बचा, डी थीटा बचा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है जी। अब देखें tan थीटा डी थीटा अंडर रूट, ये 9 दोनों में था, कॉमन निकाल लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस 9/1 बचा। अब क्या करेंगे, जब रूट लेंगे 9 का तो क्या होता है 3 होता है, तो 9 का रूट 3 होता है। कैलकुलेटर में आप चेक भी कर सकते हैं। tan थीटा डी थीटा, नीचे टर्म बची सेक स्क्वायर थीटा -1। अब हमें मालूम है सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है, tan स्क्वायर थीटा के, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो टर्म बची ऊपर tan थीटा डी थीटा, 3 का 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल tan थीटा, tan से tan कैंसिल कर देंगे तो ये 1/3 करके बाहर आएगा, 1/3 बाहर आ गया, tan थीटा कैंसिल, खाली डी थीटा बचेगा। मुझे मालूम है इंटीग्रल डी थीटा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। ये देखें इस पूरी की जगह थीटा आ गया, और इंटीग्रेट करने के बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगाते हैं। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू देखें, थीटा कैसे आएगा, थीटा देखें x इक्वल टू 3 सेक थीटा, ये दिया हुआ 3 सेक थीटा। तो अब क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई लाके डिवाइड कर दें, तो सेक थीटा हमारे पास आ गया x/3, सेक हमारा का इन्वर्स होगा, थीटा इज इक्वल टू सेक इन्वर्स x/3। यहाँ पर हमने थीटा की जगह पुट कर दिया, 3 नीचे डिवाइड हो गया प्लस का c, क्योंकि अगर मैं थीटा बंदा थीटा ही होगा। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, सेक इन्वर्स x/3 हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, 1/3 डिवाइड कर लिया, सेक इन्वर्स x/3 प्लस c, ये आपकी बुक का आंसर है। अब कंडीशन इफ √x² माइनस a² इज इन्वॉल्व, पुट x इज इक्वल टू a सेक थीटा।
अगर कहीं लिखी हुई है टर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसकी जगह अगर एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा और माइनस ए स्क्वायर यानी कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर बाद में आएगा। तो इसी टर्म के अंदर x इज इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, अब ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस ये कांस्टेंट का स्क्वायर है, देखें एक्स स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा हमारे पास टर्म, ये बराबर हो गई 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो पुट क्या करेंगे x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, x इज इक्वल टू ए की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, नॉट 25। जो स्क्वायर कर लेते हैं उसके बाद वो वाला नंबर आता है 5। बोथ साइड पे डेरिवेटिव लेंगे, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 5 d अपॉन dx सेक थीटा। अब सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा, ये देंगे सेक एक्स टेन एक्स, ये इसका डेरिवेटिव है। हमेशा शुरू में पहले डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि हमने पुट किया है, पुट करने के बाद हम डेरिवेटिव इसलिए निकालते ताकि dx की वैल्यू निकल आए। देखें डी थीटा या डिवाइड था हमारे का मल्टीप्लाई हो गया 5 का 5, इस पूरी टर्म की जगह d अपॉन डी एक्स सेक थीटा, ये बराबर है हमारे पास सेक थीटा टेन थीटा। थीटा लगा हुआ है तो हम क्या लगा देंगे थीटा लगा देंगे, यहाँ x लगा हुआ था तो यहाँ क्या गया x, यानी जो भी एंगल के अंदर कोई भी टर्म होगी तो हम वो टर्म यहाँ पर यूज करते हैं। 5 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब देखिए डी एक्स की जगह टर्म आ गई 5 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, अंडर रूट एक्स बराबर था हमारे पास 5 सेक थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है माइनस का माइनस 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, 5 स्क्वायर बाहर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का माइनस 5 स्क्वायर कॉमन निकाला था, इसकी जगह क्या गया 1 आ गया। अब ऊपर एक 5 है और नीचे 2 5 हैं, तो एक ऊपर का एक नीचे का कैंसिल, नीचे 2 थे तो 1 बचा, मैंने 1/5 बाहर निकाल लिया। ठीक है जी, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब मुझे मालूम है सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा करना है, गलती से एक्स लिख दिए हैं बाय मिस्टेक। ये देखें सेक थीटा, एक ऊपर का कैंसिल, नीचे 2 थे एक कैंसिल, तो नीचे एक ही बचेगा, नीचे 2 थे ऊपर एक था तो एक तो कैंसिल, नीचे एक बचा ऊपर बचा सेक थीटा डी थीटा। अब हमें मालूम है सेक थीटा का सेक थीटा, ये टेन थीटा डिवाइड हो रहा था तो डिवाइड का साइन डाल के टेन थीटा, ये अगेन डी थीटा। अब हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, डिवाइड का डिवाइड टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, अगेन डी थीटा। डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे, इस cos से इसको उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि ऊपर नीचे क्रॉस में कैंसिल होते हैं, और ये यहाँ 1 बचेगा, 1 1 1, देखिए 1 1 1 अपॉन साइन थीटा। हम जानते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है cosec थीटा, cosec थीटा। अब इंटीग्रेशन cosec थीटा किसके बराबर है, बिल्कुल लास्ट में देखें ln cos थीटा माइनस cot थीटा, तो इसकी जगह हम पुट कर देते हैं 1/5 ln cos थीटा माइनस cot थीटा प्लस c। किसी तरह ये थीटा की वैल्यू निकालनी है और हमें आंसर जो है x की फॉर्म में लेकर आना है। अगर आप इतना भी कर देते हैं तो आपके 10 में से 8 नंबर 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए गुजारिश है कि जब इतना कर रहे हैं तो पूरा कर रहे हैं। देखिए लास्ट में नहीं आई थी 1/5 ln cosec थीटा माइनस cot थीटा। अब मैं cosec थीटा और cot थीटा की वैल्यू निकालूंगा और इसके निकालने के लिए मैट्रिक क्लास के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जो आपने याद कर रखे होंगे, नहीं किए तो कर लें। cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा माइनस का माइनस, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये कॉपी पेन से लेकर एक्स्ट्रा में लिखते जाएं ताकि आपको आसानी हो जाए। sin थीटा एलसीएम आ गया
दोनों एक जैसे नंबर होते तो ऊपर वाले दोनों नंबर सेम टू सेम लिख लिए जाते हैं। 1 का 1 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, कॉस थीटा आ गया। अगर एलसीएम में नीचे वाले नंबर कॉमन हो, एक जैसे हो, सेम हो, एक ही दफ़ा लिखें, ऊपर वाले नंबर साइन के साथ लिखते जाएं। अब देखो मुझे किसी तरह ही कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। हम जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास जो गिवन सवाल था, वीडियो को बैक करके देखें, उसमें x इज इक्वल टू 5 सेक थीटा की वैल्यू थी। अब मैं जानता हूँ कि x अपॉन 5, ये 5 में मल्टीप्लाई हो रहा है सेक थीटा से, x के नीचे आके डिवाइड हो गया। अब मैं ये भी जानता हूँ कि सेक थीटा बराबर होता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा के। अभी इन्होंने थीटा तो निकाल लिया, सेक इनवर्स x अपॉन 5 यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा बराबर है 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा का आंसर क्या है? x अपॉन 5। तो देख लेते हैं, देखें ये 1 का 1 आ गया, डिवाइड हो रहा था, डिवाइड x अपॉन 5। डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऊपर x नीचे आएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 5 वन द 5 अपॉन में x। अब ये भी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखें कॉस थीटा की वैल्यू आई है 5 अपॉन x। तो मैं मजीद देखता हूँ, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माना गया, माइनस का हो गया, और ये स्क्वायर लगा हुआ था, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे रूट ले लिया। अब यहाँ तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो साइन थीटा बचेगा, और ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 5 अपॉन एक्स। 5 अपॉन एक्स का स्क्वायर करते हैं यहाँ, देखें साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 का 1 माइनस का माइनस 5 अपॉन एक्स यहाँ पुट किया, स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर लगा दिया। अब देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, एक्स का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, 25 को 1 से करें 25 ही आएगा। दोनों के ऊपर रूट अलग अलग किया तो नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, नीचे एक्स बचेगा, ऊपर वाली टर्म अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब इसके अंदर कॉस थीटा की वैल्यू जारी रख दें 5 अपॉन एक्स, और साइन थीटा की वैल्यू रख दें अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स। देखें दोनों वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब अगेन इसका एलसीएम लें, एक्स बनता है एक्स, माइनस का माइनस 5, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये 1 को मल्टीप्लाई करें 5 से, और ये नीचे वाला एक्स ऐसे आ गया। अब ये जो मेन डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का साइन डाल के यारी वैल्यू लिख ली हमने। मजीद हमने क्या किया, 1x माइनस 5 अपॉन एक्स, डिवाइड से जैसे मल्टीप्लाई किया, एक्स ऊपर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 नीचे। अब इसको जब सॉल्व किया तो टर्म क्या बनी, एक्स वन सा एक्स माइनस का माइनस 5 वन सा 5। अच्छा ये एक्स ये वाला और इसके नीचे वाला एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नीचे टर्म बनेगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25। आंसर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर ये आंसर नहीं आ रहा है। बुक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है भाई, जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 है नीचे, इसको हमने ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक्स माइनस 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25। अच्छा ये दोनों एक जैसे हैं, बेस सेम होती है, पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, 1 और 1 2 से रूट कैंसिल होगा, देखिए कैंसिल हो गया। एक्स माइनस 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब देखें ए स्क्वायर माइनस 25 का मतलब 5 का स्क्वायर होता है। देखिए मैंने लगा दिया है और लगा के भी बता दिया है, ये एक्स स्क्वायर बन गया, ये माइनस का माइनस 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए प्लस बी ए माइनस बी, ये देखिए x माइनस 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 ए प्लस बी ए माइनस बी, ये x प्लस 5 x माइनस 5। अब देखिएगा ज़रा, ये x माइनस का 5 और ये x माइनस का 5 कैंसिल, टर्म बची अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। थैंक यू वेरी मच। इस सपनेपन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड मैथ का टीचर मिस्टर मोहम्मद इरज खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।